अधिकारी वर्ग है, जो ऊपर के रैंक के अधिकारी हैं अथवा जो सरकारी गवर्नमेंट लोग हैं, उनमें अधिकांश अधिकांश कहिए क्या, मतलब 90 टू 80% बाहर के लोग कब्ज़ा जमा के बैठे हैं। वे धीरे-धीरे अपने लोगों के लिए रास्ता खोलते जाएँगे और यहाँ के जो यूथ हैं, इनके रास्ते बंद करेंगे। इसका मैं एक उदाहरण कोट करना चाहूँगा, आपका शायद आपने भी पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, फ्रांस और वियतनाम की घटना। फ्रांस लोग किस तरह चालाकी से वियतनाम के छात्रों को फ़ेल कर देते थे और ताकि वो फ्रांस के लोगों को नौकरी में टक्कर ना दे पाएँ। तो ये भाषा क्या होगी? देखिए, ये तो फिक्स थोड़ी कर पाएगी कि मने आपका क्वाटा लैंग्वेज में 5 गो वैकेंसी ही लेंगे, कुड़माली को 5 गो देंगे ही देंगे। ये वैकेंसी करेगी कि 5 गो वैकेंसी है, अब उसमें भोजपुरी का हो, मगही का हो, कोई फ़र्क नहीं है। 5 वैकेंसी आई है, क्षेत्रीय लैंग्वेज के लिए 5 वैकेंसी है, लेकिन उसमें पाँचों के पाँचों भोजपुरी को जा सकता है, पाँचों का पाँचों खौठा को जा सकता है। ये तो कोई शर्त नहीं है कि इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है। तो कहीं न कहीं उसमें क्या होगा, वही पक्षपात हावी होगा, वही क्षेत्रवाद हावी होगा, जो उनके लोग ऊँचे तबके पर बैठे हैं और कहीं न कहीं हमारे जो भाषा है, उन पेपर को ठप किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा-सा विवाद सोशल मीडिया में भी गरमाया है, इस बार खौठा का जो सिलेबस है, उसको बढ़ा दिया गया है। जबकि बाकी सिलेबस मैंने भी देखा काफ़ी छोटा है और काफ़ी संक्षिप्त है। लेकिन खौठा का जो सिलेबस है, जो कि मुख्यतः धनबाद और बोकारो में एक बहुत बड़ी विशाल आबादी उस लैंग्वेज में बात करती है, उस भाषा को सीखती है, पढ़ती है और एग्ज़ाम देने की प्रयास भी करती है क्योंकि उनकी वह क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है। तो कहीं न कहीं षड्यंत्र तो शुरू हो चुका है, भले झारखंड के युवा समझे या ना समझे, उनका असर सीधे नौकरियों पर होगा। अब जब नौकरी पर होगा, युवा पलायन को होंगे, तो कहीं न कहीं इसलिए इन तर्कों के माध्यम से मैं गाँव-गाँव जा रहा हूँ, युवाओं से बात कर रहा हूँ कि हमें क्या नुकसान हो रहा है। आज अगर ये 2 भाषाएँ उनके अलावा और 2 भाषाएँ हैं, अगर हमारे क्षेत्र में आती हैं, तो हमारे जो युवा हैं, मैं स पुनः एक बार रिपीट करूँगा, पड़ोसी राज्य चाहे और जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जिनका उन भाषाओं के माध्यम से हमारे यहाँ एंट्री होगी जॉब में, वे हमसे तेज़ हैं, हम स्वीकार करते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं क्योंकि हमने यहाँ से दूर जंगलों में जीवन बिताया है, हम स्वीकारते हैं। अभी हमें उनके साथ समय लगेगा। तो इसलिए वे लोग कहीं न कहीं हमसे बेहतर करेंगे और हमारी नौकरियों को डाका डालने का काम तो कर ही रहे हैं। अब अगर सरकार यहाँ पर इस नीति को लाती है, तो और ज़्यादा कहीं न कहीं समस्या होगी। तो यूथ को चेतना होगा। आज ऐसे झारखंड नहीं मिला है। बड़ी मेहनत, शहादत के बाद झारखंड मिला है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि झारखंड को क्यों बाँटते हो? तो उन्हें स्टडी करना होगा कि झारखंड कैसे मिला। ऐसे नहीं मिला है कि हमने माँगा कि झारखंड दीजिए और आपने दे दिया है। लगभग 88 सालों का इतिहास है, संघर्ष है, तब हमने झारखंड लिया है और 88,000 लोगों के शहादत के बाद शायद हमने झारखंड लिया है। तो यूथ पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आज कोरोना के काल में भी देखिए 12 लाख जो हमारे बेरोज़गार कह सकते हैं जो राज्य में बेरोज़गार है, वही बाहरी राज्यों में गए थे, तो 12 लाख लोग प्रवासी मज़दूर बन के वापस आए। तो कहीं न कहीं मेरे यूथ वे रो रहे हैं बाहर जाकर। अभी मेरा विदेश से शायद सऊदी अरब से कोई फ़ोन आया था यूथ का, उसने भी कहा कि नहीं भाई आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बीवी नहीं है, बच्चा यहाँ नहीं है, माँ नहीं है, बाबूजी नहीं है, तो हमको भी दुःख होता है। हम अपने मेरा झारखंड में कोई लाखों कमाता है और हम प्रदेश में हैं। तो कहीं न कहीं देखिए राज्य की अपनी आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को बरकरार रखा जाए। जो बाहरी लोग हैं, हम संवैधानिक बात करते हैं, 100% संविधान आरक्षण की बात नहीं करता है। 85-15 या 80-20 किया जाए और यूथ जो यहाँ के यूथ हैं, उनके लिए मार्ग खुला रहना चाहिए ताकि वे नौकरियाँ कर सकें और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो इसलिए यूथ का रुझान हमारे साथ आ रहा है, मेरी टीम के साथ आ रहा है, यूथ लगातार संपर्क कर रहे हैं, वे लगातार कॉल कर रहे हैं कि आप लोग हैं, तो हम लोग भी आपके साथ हैं, इसलिए चाहे उलगुलान 2 ना क्यों ना कहलाए। ये उलगुलान 2 की बात वे कर रहे हैं, हमने यूथ को भी संदेश दिया है कि हमारी यह लड़ाई संवैधानिक होगी। इसलिए हमने ना कोई ढेला उठेगा, ना एक पत्थर, हमारी लड़ाई लिखित होगी, संवैधानिक होगी, संविधान के दायरे में होगी और इसी के तर्ज पर हम लोग आने वाले 30 जनवरी को एक बृहद मानव श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं, जो लगभग 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ यूथ को अपनी उस मूवमेंट में, भाषाई आंदोलन में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और साथ ही मैं उन्हें यह तर्क दे रहा हूँ कि आप लोग तमिलनाडु में मेरे मित्र हैं, तो क्या वहाँ वहाँ हमारी भाषा की बात होती है? नहीं होती है। वहाँ उन्हें इशारों में बात करना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम लोग इंग्लिश में पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको इंग्लिश में उस दुकानदार से कहते हैं कि मने मुझे क्या राशन का सामान चाहिए, आई नीड राशन। तो ये ट्रांसलेट करके वे माँगते हैं। तो समझ सकते हैं कि जब अलग राज्य है, उसकी अलग पहचान है, तो मेरी पहचान को नष्ट करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? हमें किसी से ना शिकायत है, ना किसी से विरोध है। हमारी लड़ाई सरकार की इस मानसिकता से है कि आप इतना घटिया क्यों सोच रहे हैं? आखिर हम लोग कहाँ जाएँगे? एक तो अतिक्रमण है, चौतरफा अतिक्रमण है, झारखंड चारों तरफ से बेहाल है। कुछ दिन पहले
कुछ इंडेक्स के आंकड़े आए थे जिसमें बेरोज़गारी की बात कही गई थी, कुपोषण की बात कही गई थी, गरीबी की बात कही गई थी, सब में झारखंड 1, 2, 3 यानी अव्वल दर्जे पे था। तो वहाँ काम करना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रही है, लड़ाने का काम कर रही है। तो यूथ हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि सीधा असर जो करेगा यूथ पर करेगा। जोहार। धन्यवाद जयराम।